तो गोपेश शर्मा जी आप देख रहे हैं सामने जी अश्वत्थ का पेड़ और नई कोंपलें, रंगीन पल्लव किसलय गुलाबी रंग के, क्योंकि ये पर्णपाती पेड़ माना जाता है। 1 महीना बिना पत्तों के इसका रूप आपको नजर आता है। और खास बात आप देख ही रहे हैं गोपेश जी, इसमें चमगादड़ जो है ना वो लटके हुए हैं दिन दहाड़े, क्योंकि ये ऐसा रात्रिचर प्राणी है तो स्तनपायी है, मैमल है, लेकिन फ्लाइंग फॉक्स भी इसको कहा जाता है और डोगरी में खड़क कहते हैं। खड़क। तो ये खड़क जो है लटके हुए हैं और आप देख रहे हैं, क्योंकि इस वक्त ये विश्राम का समय है और इनको रूस्टिंग के लिए, रस्टिंग के लिए देखिए यही एक अश्वत्थ का पेड़, पीपल का पेड़ जिसको डोगरी में बड़ कहा जाता है, ट्री ऑफ एनलाइटनमेंट या सैक्रेड फिग ट्री, उसका जो है इनको एक आश्रय मिला हुआ है और निवास स्थली हम कह सकते हैं। और गोपेश जी काउंट करें जरा कितने होंगे, मुझे लगता है कोई 50-60 तो होंगे या 100 के करीब भी हो सकते हैं। 100 के करीब है ना? हाँ, क्योंकि वो पीछे की तरफ भी है, वहाँ छुपे हुए। तो गोपेश जी जो आगे आप देख रहे हैं ना, ये बौर है, जैसे आम के पेड़ की बौर होती है, तो ये आम कुल का ही एक पेड़ है जिसको झिंगनी कहा जाता है, मोई और मोहिन भी कहा जाता है, लेकिन डोगरी में इसका नाम है कैम्बला, जहाँ हिमाचल में सलाम्बड़ा, या कहीं कहीं इसको रामनगर के इलाके में गदम्बल भी बोलते हैं। गदम्बल अच्छा। डोगरी नाम है। ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं ना खड़क, बैट्स, एक किस्म का बैट है ये, फ्लाइंग फॉक्स। तो हमारे यहाँ लोकल भी आए हुए हैं कुछ लोग और ये भी यही कह रहे हैं कि ये इनकी अब एक उसमें फ्लावरिंग है, वो क्या चीज स्थली है, उसकी तरफ ही जाएंगे। तो ये चमगादड़ों का जो है ना झुंड इसके ऊपर लटका हुआ, और ये झिंगनी जो है लैनिया कोरोमेंडलिका, और इसके साथ में आप देख रहे हैं ये सफेद सफेद फूल, छोटे छोटे फूल, और ये लता है तो इसको ब्रेड फ्लावर भी कहा जाता है। तो वेलेरिस सोलेनेसिया, और ये बड़े सुगंधित फूल है और ये माना जाता है जो बासमती में का सुगंध है ना, उसका रसायन संरचना इसके रसायन संरचना से मिलती है। माना जो रसायन इसमें पाए जाते हैं वो ही हमारी बासमती के चावल में भी उस सुगंध को लाने के लिए भूमिका निभाते हैं। तो ये जो है श्वेत सारिबा, कृष्ण सारिबा काली होती है, तो ये श्वेत सारिबा संस्कृत में इसको कहा गया, और ब्रेड फ्लावर। और आवाजें आप सुन रहे हैं, ये देखिए एक मुझे लग रहा है ये पेड़ जो है देखिए एक चल भी रहा है, ये खूब आराम से चल रहा है ना, और आवाजें भी निकाल रहे हैं चमगादड़। और देखिए इनके जो एक इसका विंग्स होते हैं, ये एक स्ट्रेच्ड इनकी स्किन रहती है, तो सचमुच में ये परिंदे नहीं है लेकिन परिंदों की तरह उड़ सकते हैं, ऐसे ही ये स्तनपायी परिंदे हैं। आवाजें सुनिए। हाँ बिल्कुल। यूफोर्बिया भी है, यूफोर्बिया नेरीफोलिया। कहाँ? टूअर। हाँ यूफोर्बिया भी है जी जी। लेकिन ये देखिए ये अरंडी है जिसका एविएशन ट्रिब्यून फ्यूल भी में यूज होता है, और अरंडी का तेल ये दोनों जो सर, कॉन्स्टिपेशन में रक्त भी। हाँ ये अरंडी कैस्टर, तो इसमें भी मेल और फीमेल फ्लावर अलग होते हैं। तो आप नीचे देख रहे हो, अच्छा। ये मेल है जो पराग इसमें निकलता है, और ये ऊपर वाले जो है ना ये फल बन चुके हैं अब फीमेल फ्लावर्स, तो मेल नीचे रहते हैं और ये फीमेल ऊपर हैं। और ये इसके पत्ते जो है ना डालडा घी के जो डिब्बा होता था, तो बहुत से लोग इसलिए भी इसको डालडा घी, डालडा पत्तर कहते हैं। तो बेसिकली अरंडी है, डोगरी में इसको एरन कहा जाता है। तो आप ये देखिए कम्पेलक, जो लाल फल हैं कम्पेलक, खैर है? नहीं ये खैर नहीं है, ये है फुलाई। अच्छा, फुलाई। इसको इसको अंग्रेजी में बोलते हैं अमृतसर गम ट्री। एक टाइम था इसका जो गम है ना वो अमृतसर की मंडी में बेचा जाता था। अच्छा। पार्टीशन से पहले। तो इट हैज अर्नड इट्स नेम आफ्टर अमृतसर एज अमृतसर गम ट्री, फुलाई। और पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा जो डेंटल एसोसिएशन है डॉक्टरों की, उन्होंने इसको रिकमेंड किया
टूथपेस्ट में। तो क्योंकि ये ट्रेडिशनली हमारा टूथपेस्ट बहुत ही बेहतरीन टूथब्रश कहिए दातुन के तौर पे ये जम्मू के शहर में भी बिका करता था आज से 20 साल पहले। आहिस्ता आहिस्ता लोग स्विच ओवर हो गए जो हमारे टूथब्रशेज हैं आर्टिफिशियल, और हमने छोड़ दिया। इसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत है। जितने भी ईंटों के भट्टे हैं उसमें काफी ज्यादा इसकी वुड का इस्तेमाल किया गया और ये काफी कम हो गया। लेकिन ये आप ये देख रहे हैं जो सफेद रंग के इसके फूल हैं, ये मधुमक्खियों को काफी आकर्षित करता है। तो एपियरी के लिए अगर हमने बी कीपिंग करनी हो तो ये लोकेशन अच्छी है जहाँ पे आपको फ्लाई के ये मिले पेड़ और फूल। लेकिन ये कंपेलक आप इसके ऊपर रोशनी डालना चाहिए। आप जरा थोड़ा सा उधर इसके जहाँ ये श्रृंगार है इसके पास चले जाएं और थोड़ा सा आयुर्वेदा में किस तरह से कंपेलक को किस किस उपचार के लिए यूज किया जाता है जरा। जी सर, कंपिलक के फल के ऊपर एक पाउडर जैसा जमा होता है जी। उस पाउडर को जमा करते हैं और वो कृमिनाशक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। थोड़ा सा रेचक भी होता है। अच्छा, और रेचक एस्ट्रिंजेंट हो गया। नहीं, रेचक मतलब लग्जेटिव, लेग्जेटिव, रेचक हो गया लेग्जेटिव। और वर्म, एंटी वर्म, हाँ, कृमिनाशी, कृमिनाशक, जी जी, एंथलमेंटिक कहते हैं। हाँ हाँ। तो ये बहुत अच्छा है। तो आप इसका तिल का टीका भी लगा सकते हैं। हाँ, चूंकि आज रामनवमी है तो हम ये भी कह सकते हैं कि इस कंपिलक के जो पाउडर है ना, इसको अगर आप ऐसे लेंगे हाथ में तो कहीं ना कहीं आपके हाथ में भी ये केसर जैसा लग जाएगा। तो कुमकुम ट्री भी इसको कहा जाता है। ये देखिए थोड़ा थोड़ा पाउडर आ रहा है। तो आयुर्वेदा में काफ़ी ज़्यादा इसका एक मेडिसिनल ट्री के तौर पे इसको देखा गया। और एक और ख़ास बात है कि यहाँ खास किस्म की एक डव होती है जिसको कलमुआ बोलते हैं डोगरी में। अच्छा, तो वो कलमुआ जो है उसका 80 to 90% फूड प्रेफरेंस यही है। अच्छा, तो वो ओरिएंटल टर्टल डव उसका अंग्रेजी नाम है, डोगरी में कलमुआ है। काला फाख्ता भी इसको कहा जाता है, काहलक बेसिकली। कहलक, काहलक काला नहीं है, ब्लैक नहीं है। काहलक हो गया कहला, एक किस्म का मतलब जो रेस्टलेस हो, टिमिड हो, अच्छा, भाग जाता हो जल्दी लोगों को देख के। अच्छा, और ये मेलोटस फिलिपिनेंसिस तो ये भी है। लेकिन आपको जैसे मैं बता ही रहा था कि हम इस लोकेशन पे इसलिए रुके कि हमने इधर चमगादड़ों का एक झुंड देखा है और अश्वत्थ के ऊपर, इसलिए हम यहाँ पे रुक गए। जिंदरा को जाते हुए आज रामनवमी है तो नाभा देवी मंदिर हम माथा टेकेंगे और रास्ते में हमें ये एक अश्वत्थ मिल गया और साथ में और भी पेड़ पौधे, तो हम थोड़ी देर के लिए रुक गए। सूख का पेड़, किंशुक का पेड़, शुक तोते को कहा जाता है, संस्कृत में इसका नाम है किंशुक। क्योंकि फूलों का जो रूप है वो कहीं ना कहीं तोते की चोंच से मिलता जुलता है। ढाक भी इसको कहते हैं। और हमारे साथ क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान के निदेशक गोपेश शर्मा जी हैं। तो वो बता रहे थे ढाकेश्वरी देवी भी एक मंदिर है जो 51 शक्तिपीठों में से माना जाता है एक। ऐसे ही हिंगला माता भी है। और अभी हम कन्याला में जिंदरा के रास्ते नाभा देवी मंदिर के दर्शन करके लौट रहे हैं। और रास्ते में हमको ये खूबसूरत पेड़ जो भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ है, वैदिक परंपराओं से जुड़ा हुआ है, इसी पेड़ की आस्था है कि ढाक के 3 पात ब्रह्मा विष्णु महेश जो हैं, 3 त्रिदेव जो हैं, वो 3 पत्ते जो हैं उसको इंगित करते हैं। और आप देख रहे हो उस पे सनबर्ड्स, फ्लावर पैकर्स, परिंदे भी अपना मकरंद चूस रहे हैं क्योंकि इसमें मीठा रस भी होता है। टेसू, गुलाल का भी जो रंग है, होली का रंग, वो इसी से आता है, सूखे हुए टेसुओं से। और गुलाल, टेसू के गुलाल की होली सबसे पहले कृष्णा ने खेली। और जब मैं बात कर रहा हूं तो आपको मैं पर्पल सनबर्ड साइनेरिस एशियाटिकस भी दिखा रहा हूं कि वो कहीं ना कहीं अभी उड़ गया और आता जाता है सनबर्ड, पर्पल सनबर्ड, शकरखोरा, जामुनी, नाटा डोगरी में कहते हैं इसको। कहीं ना कहीं
ये पेड़ जो है तितलियों को भी उनके भी जीवन चक्र में अहम भूमिका निभाता है। बहुत सी तितलियां वो अपने अंडे इसी के पत्तों पर देती हैं। पर इतना ही नहीं, जो लैक इंसेक्ट होता है, लाखी कीट, जिसको हम बेर पे भी देखते हैं, लेकिन वो पलाश के पत्तों पे भी पलता है, कैरिया लैका, जिसका लाख निकलती है। और लाक्षा ग्रह का निर्माण हुआ था, जो महाभारत में जिक्र आता है। और ये जो पेड़ है, इसकी खूबसूरती जो है चैत्र के महीने में जम्मू में हमें दिखाई देती है, लेकिन दक्षिण भारत में तो ये होली के आसपास खिला होता है। और महाशिवरात्रि पे इसके फूल खासकर तेलंगाना में शिवजी को अर्पित किए जाते हैं। तो एक और तितली भी मैं देख रहा हूँ, नवाब तितली, वो वाइट सी है और इस फूल के गुच्छे पे है, अगर आप देख पा रहे हैं, नवाब तितली। क्या खूबसूरत नवाब तितली, जब मैं तितलियों की बात कर ही रहा था। और एक नवाब तितली जो है अभी अपना मकरंद चूस रही है। तो बीच में देख रहे हैं इसकी बॉडी पे, पंखों पे सफ़ेद सी पट्टी है, सब्ज सफ़ेद पट्टी। और ये फूल जो, और चूंकि इसकी जो एक अर्ध चंद्राकार भी एक पंखुड़ी है, बीच में ऐसे लगता है कि ये आधा चांद है, अगर आप देखेंगे, बोट शेप, नाव की आकृति का। और इसीलिए इसको चंद्र के साथ भी जोड़ा गया। और ये माना जाता है कि सोम रस में डूबे हुए बाज के पंख का एक हिस्सा जो गिरा, उस पंख से ये पेड़ जो है उत्पन्न हुआ, ऐसी मान्यता भी है। और एक खास परिंदा जो मैना का ही दोस्त है, जहां उसी की जाति में है लेकिन प्रजाति अलग है, उसको बोलते हैं टेसुआरी। तो टेसु के फूलों पर एक तो शुक आते हैं, तोते आते हैं, जैसे रोज रिंग्ड पैराकीट, सिट्टेकोला क्रैमेरी, या फिर अलेक्जेंड्रीन पैराकीट, या सिट्टेकोला यूपेट्रिया, या फिर टेसुआरी आती है, जिसको हम लाल तिलियर भी कहते हैं। आधा हिस्सा उसका काला होता है, जैसे उसकी गर्दन काली होती है, तो उसी तरह से इस पलाश के फूल में भी जो कैलिक्स होता है वो काला होता है। और फिर बाकी जो उसके विंग्स हैं वो ब्रिक रेड होते हैं, पिंकिश होते हैं। तो इसका भी जो बाकी हिस्सा है, कोरोला में हम देखें तो कितना ही ये खूबसूरत है इसका रंग। तो ये टेसुआरी, और इसी से जुड़ती है पलासी की लड़ाई। पलासी बंगाल में एक जगह है, क्योंकि वहाँ बंगला भाषा में इस पेड़ को कहते हैं पोलाशी, और पोलाशी ही बिगड़ते बिगड़ते पलासी अंग्रेजों ने नाम दे दिया। और जिस जगह पे पहली लड़ाई लड़ी गई वो 1757 में लड़ी गई जो, और नवाब ऑफ बंगाल को हरा के ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना कदम जो है स्थापित किया, पैर स्थापित किया भारत को गुलाम बनाने के लिए। पहला जो युद्ध था वो जिस जगह था उस पे इसी के पेड़ थे, इसी का वन था, इसीलिए उस जगह का नाम पोलाश से पलासी हुआ। तो आज भी हम देखते हैं, गूगल में भी सर्च करेंगे तो इस पेड़ का नाम बैटल ऑफ प्लासी ट्री भी है उसी के चलते। और पैरट ट्री भी अंग्रेजों ने इसको नाम दिया है, जो कि किनशु का ही इंग्लिश ट्रांसलेशन है। पलाश भी इसका नाम है, ढॉक भी इसका नाम है, टेसु भी है, केसु भी है, कई नाम है इसको। तमिल तेलुगु में अलग नाम है। और ये इसकी जड़ों की फाइबर्स निकलती हैं, और इसका एक खास गोंद होता है जिसको बोलते हैं कमरकस। वो गोंद जो लाल रंग का मार्केट में भी मिलता है। और इसके फूलों का शरबत सुखा करके आप इसका शरबत बनाइए, जो ठंडक प्रदान करता है। खासकर जब लू लगने के दिन होते हैं मई जून में, उस वक्त इसका शरबत का सेवन किया जा सकता है। रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स एंड फ्लेवोनॉइड्स। तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए तो ये रामबाण औषधि मानी जाती है। फूलों का एक्सट्रैक्ट, बीजों का एक्सट्रैक्ट। और दूसरा, पारिस्थितिकी में कई किस्म के जीव जंतु, जैसे मैंने नवाब तितली का आपको बताया, और नवाब तितली अभी ऊपर वाले इस वाले गुच्छे में दिख भी रही है, नवाब तितली। और दूसरी तरफ है पर्पल सनबर्ड। तो एक ही जगह आपको दिख रहे हैं दो ग्रुप ऑफ एनिमल्स। एक तरफ लेपिडोप्टेरन इंसेक्ट अभी उड़ी, ये नवाब तितली है, ये देखिए ये उड़ती उड़ती आ रही है, अगर आप देख पाए इसको। और दूसरी तरफ जो है पर्पल सनबर्ड है, परिंदा है। तो ये ब्रह्म वृक्ष माना जाता है। और ये माना जाता है कि जब
शिव जी और पार्वती अपने मेडिटेशन में थे या अपने फुर्सत के समय में थे, तो कहीं ना कहीं मेडिटेशन करते हुए उनको जगाना चाहा, क्योंकि सती माता कर रही थी तपस्या के शिव जी को वर के रूप में पाना है। तो जब वो तपस्या से उठ नहीं रहे थे तो उनको उठाने के लिए देवताओं के कहने पर कामदेव जी कहते हैं कि शायद इसी पेड़ पर चढ़े थे, और इस पेड़ पर चढ़ करके उन्होंने अपने तरकश से फूलों के वान बरसाए थे शिव जी के ऊपर, और उसमें कहीं ना कहीं कहते हैं कि गुस्से में आके जो है कामदेव जो इस पेड़ पे चढ़े थे तो उनको भस्म करने के लिए उन्होंने जो गुस्से का तीसरा नेत्र खोल के जो एक प्रचंड अग्नि निकाली, और उसके सबूत में उसके ही चलते माना जाता है कि इसको फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, ऐसे लगा कि इसको आग लग गई, और बाद में क्षमा याचना की कामदेव जी ने तो इसको ठंडा कर दिया गया। लेकिन अंगारों का आभास होता है आज भी, और चिलचिलाती गर्मी में जब 42 डिग्री टेम्परेचर होता है तब अगर कोई फूल खिलता है, जहाँ तो अमलतास का खिलता है, अरगवद का, या फिर ये पलाश का खिलता है, ढाक का फूल। तो ये देखिए, ये जो है हमारे शिवालिक की पहाड़ियों में, और शिवालिक का नाम भी शिव की अलख से ही है, और किस प्रकार का ये सौंदर्य बोध हमें होता है अगर हम इस पेड़ को देखें, और इसके बिना हमारी यज्ञ हवन वैदिक संस्कृति की पहचान नहीं होती। ये वो पेड़ है, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा काटा गया दोआब में, खास करके अंग्रेज़ों के टाइम में, और उसके बाद जो एग्रीकल्चर एक्सपेंशन हुआ तो काफ़ी ज़्यादा इसके पेड़ घट गए हैं। और जम्मू में काना चक में जहाँ झीड़ी का मेला लगता है, वहाँ बाबेदा झाड़ है जो बाबा जितो को ही समर्पित है, और वहाँ पे भी इसके बूढ़े बूढ़े पेड़ तो जरूर दिखते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जम्मू शहर में एक ज़रूरत है कि पलाश का पार्क बने, एक गार्डन हो जहाँ सिर्फ पलाश के पेड़ ही लगाए जाएं, क्योंकि ये ऋषि मुनियों की तपोस्थली में एक मेन पेड़ तरु रहा है प्राचीन काल से, और फिर इसके बेनिफिट्स इतने हैं, चाहे आयुर्वेद की दृष्टि से देखें, चाहे आप संस्कृति की दृष्टि से देखें, चाहे आप जैव विविधता को संरक्षण देने की दृष्टि से देखें। तो ये पेड़ जो है वाइल्ड ऑर्नामेंटल ट्री है हमारे इंडिया का, और इसको वनस्पति के नाम मिला हुआ है अर्ला ब्यूट के इज्जत में, ब्यूटिया मानोस्पर्मा। और मानोस्पर्मा का मतलब होता है इसकी फली में अमूमन आमतौर पे एक ही बीज होता है। तो इसका पुराना नाम जो था वो था ब्यूटिया फ्रांडोसा, वो इसलिए कि इसमें जब नए पत्ते निकलते हैं ना तब भी बड़ा ही शोभायमान होता है ये। तो अब इसमें पुराने पत्ते अभी झरने को हैं, कहीं कहीं दिख रहे हैं हमें, लेकिन नए पत्ते अभी आएंगे। तो जो नए पत्ते हैं उनका भी रंग रूप बहुत ही आकर्षण भरा होता है, और इसलिए इसको सुपर्ण भी कहा गया, सुपर्ण। और याज्ञिक भी नाम है, क्योंकि यज्ञ हवन पूरा नहीं होता अगर ये हमें ना मिले इस पेड़ की लकड़ी या इस पेड़ के। और श्राद्ध, जब पितृ श्राद्ध करते हैं तब भी हमें इसी के ढूने पर जो है पितृ भोग लगाया जाता है। तो कई किस्म की हमारी संस्कृति के संदर्भ हैं जो इस पेड़ से जुड़ते हैं। ब्यूटिया मानोस्पर्मा, किंशुक, पलाश, ढाक, टेसु।